जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। इस लिहाज से यह चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच विचार जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्म दर कम होते जाने का रुख है। जनसांख्यिकीय विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्म दर अपने सबसे कम स्तर पर है, यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि फिर उम्मीद से ज़्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो, तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़ों पर अफसोस जता पाएंगे। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही है। पानी और भोजन की कमी हो या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्म दर का लक्ष्य कमोबेश हासिल कर लिया गया हो, तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है। दुनिया भर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास का नया मॉडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोतरी के लिए जन्म दर को और नीचे लाया जा सकता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घुमाने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों
के मुताबिक एक स्तर से ज़्यादा जन्म दर नहीं घटाई जा सकती। स्टॉप।